बैच नंबर 2 से हैं और ये मेरी टीम है। हम आपके सामने, जैसे कि आप सबको पता है, हमें अपनी स्टोरी प्रेजेंट करनी है थोड़ा हटके। तो फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन से शुरू करें। सब अपना नाम अभी बताएंगे, उसके बाद हम अपना प्री रीडिंग टास्क, वाइल रीडिंग टास्क एंड पोस्ट रीडिंग टास्क से अपना एग्जीक्यूशन करेंगे। मेरा नाम रीना है। मेरा नाम है अलबागी, मैं उत्कल मध्य विद्यालय चंडीलाल से हूँ। मैं नीला कुमारी, ये चांदपुर साहब। प्रियंका राम, एमपीएस जिरात। मैं लक्ष्मी साहू, राजभवन वार्ड नंबर 21 का। इस लेसन प्लान में हमारी एक हल्की सी कोशिश है जहाँ पे हम आर्ट को, हमारा परफॉर्मिंग आर्ट्स को थोड़ा इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे बच्चे हल्का सा इंटरेस्ट इसमें ज्यादा लेते हैं। तो आइए हम इस अपनी लेसन चुनचुनिया की शुरुआत करते हैं। प्लीज तालियों से। अभी मेरे स्टूडेंट्स हैं, आप भी मेरे स्टूडेंट्स ही हैं। ये क्लास है, अभी मैं एंट्री ले रही हूँ। ओके, सुप्रभात बच्चों। और क्या हालचाल, कैसन बा, क्या क्या करके आए हो आज? जैसे नहा के आए हो? ये तो ठंड का मौसम है, नहाना तो हर किसी का थोड़ा सा क्या हो जाता है, क्या होता है, मुश्किल हो जाता है। अच्छा, एक बात मैं बताती हूँ, कल मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी एक दोस्त को मिलाऊंगी तुम लोगों से। कौन कौन एक्साइटेड है उनसे मिलने के लिए? ओके, मिलिए। इसका नाम है मिंकिया। क्या नाम है? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मिंकिया। सबको प्रणाम प्रणाम प्रणाम। और कैसे हो? अरे भैया, तुम लोगों के बारे में इन मैडम जी से बहुत सुना था। और पता है, एक और चीज सुनी थी तुम्हारे बारे में, ये सर्दी का मौसम जरा आप लोगों को पसंद नहीं है। हाँ, ये बात सही है। बोलो, ऐसा क्यों? इसमें रोज नहाने का मन नहीं करता है। अरे छी। वैसे एक बात सच्ची बताऊं, मुझे भी नहाने का मन नहीं करता। मुझे भी बिल्कुल भी मतलब नहीं है, बिल्कुल भी। मुझे कोई बनाएगा मुझे तो क्या? अच्छा होगा। वैसे चलो तुमसे पूछता हूँ, कौन सा मौसम पसंद है? उनका पपेट छूट रहा है। बरसात का? कौन सा? फरवरी का। फरवरी का? अरे वाह, हैप्पी बर्थडे आता है उसमें। हैप्पी बर्थडे टू यू। नहीं, मेरा बर्थडे नहीं आता है, तो? फूल फूल हो जाता है। ब्लॉसम, फूल खिलता है। आपका पपेट छुप रहा है। ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। तो कभी एक छोटा सा मोटा सा मेरा दोस्त है, थोड़ा टर करके बोलता है। हाँ, टर। क्या नाम है उसका? अरे वही तालाब के पास दिखता होगा तुम लोगों को, देखा है क्या कभी उसको? कछुआ? कौन? मेंढक। अरे अरे नहीं रे, वो मेरा दोस्त नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं। मेरी कट्टी हो रखी है उससे। आ गया मीठा। अरे एकदम मीठा। ए, मछली कब से टटर करती है? हैं? मेरा दोस्त टटर करता है, टटर। क्या करता है? टटर कौन करता है? अरे, एकदम सही। मेरा दोस्त है ना बेटा, उसका नाम है झुनझुनिया। हाँ। ए मैडम, हाँ, बोलो। झुनझुनिया के बारे में नहीं बताया क्या तुम सबको? सो सॉरी। अब क्या है ना, ड्यूटी लग जाती, कभी इधर जाना होता उधर जाने। नाटक करती हूँ। नाटक नहीं है यार, सच्ची में। नहीं, अभी रुको, सुनो सब।
मुझको ना भूख लग रही है। इन मैडम को मैं बोलता हूँ झुनझुनिया के बारे में बताएं उन सबको। मेरा ये दोस्त झुनझुनिया है, बहुत उदास रहता था, निराश हो जाता था, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारता था। आज इसकी कहानी मैडम वो बताऊंगी मैं इन सबको। बिल्कुल, तुम्हारा अल्टीमेटम है भाई साहब, बताना तो होगा। तो झुनझुनिया की कहानी कौन सुनेगा? अच्छा दोस्त मेरा, कौन सा सुनेगा? अरे झुनझुनिया, सांप को भूख लग गई है, सांप को भूख लग गई है। चाय का असर नहीं हुआ है किसी को, एकदम बिल्कुल भी नहीं हुआ है। डोपामिन किसी का नहीं बढ़ा है। चलिए तो झुनझुनिया की कहानी शुरू करते हैं। हम एक कहानी शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले बच्चों, हमारी क्लास का एक नियम है, कहानी की परियों को तो बुलाएंगे। बिना परियों की संगीत से हमारी कहानी पूरी हो नहीं पाएगी। तो जरूर चलो थोड़ी सी कोशिश करते हैं उनको बनाने की। सुनो सुनो एक कहानी, बस तुम्हारी कहानी। सुनो सुनो एक कहानी, बस तुम्हारे लिए कहानी। चलो सारे बच्चे एक साथ जोरदार तालियां। एक समय की बात है, अंधेर नगरी में बहुत पौधों और पेड़ों के बीच में टर टर करते हुए एक कौन रह रहा था? वो अपने झूले पे ठंडी ठंडी हवा में झूल रहा था और हवा चल रही थी सर 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 सर। कैसे चल रही थी? कैसे चल रही थी? अब हवा चलती है तो सब कैसे लहराते हैं? सर 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 सर। अब वो जैसे ही झूल रहा था, उसके पेट से आवाज आती है, गुड़ 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 गुड़। कैसी आवाज आ रही? आप लोग भी बोलिए, कैसी आवाज आई? कैसी कैसी? तब उसे लगा, हे भगवान, बहुत तेज की भूख लग रही है, अब तो मुझे कुछ खाना पड़ेगा। लेकिन इस अंधेरे में मुझे क्या मिलेगा? चलो कोई बात नहीं, ढूंढने के लिए चलता हूँ। वो झूले से नीचे आया, चला कूद कूद के, खुदक खुदक के चल रहा है। कभी इधर जाता इस पेड़ पे कूद के, कभी उस पेड़ पे जाता, कभी इस पेड़ पे जाता। उसको कुछ नहीं मिला, लेकिन उसको थोड़ी सी दूर जाके आवाज आई, कैसी आवाज आई? ये भिन्न की आवाज किस किस की होगी, जरा बता सकते हो आप लोग? कीड़े मकोड़ों की। एकदम सही। कीड़े मकोड़े, मच्छर, ये सब उसको उनकी आवाज आ रही थी। अब वो उसी अंधेरे में अपनी लंबी सी लाल जीभ लगा के कभी इसको पकड़ने की कोशिश करता, कभी इधर करता, ठीक है, लेकिन उस अंधेरे में किसी मच्छर को, मक्खी को पकड़ पाया होगा? नहीं। पकड़ पाया होगा? नहीं। बस भूखा रह गया बेचारा। वो कह रहा, अयो दादा, बहुत भूख लगा है, अभी इस अंधेरे में खा तो पा नहीं रहे हैं, लगता है आज खाली पेट ही काम चलाना पड़ेगा। वो अपना गुड़ गुड़ करता हुआ पेट, जिसमें भूख लग रही है उसको, पेट नहीं खराब है, भूख लग रही है उसको, ठीक है, भूखे पेट के साथ चल रहा। कभी इधर चला, वो इधर चला, जाने कहां वो किधर चला। प्लीज मेरे साथ सब गाइए, ठीक है?
इधर चला वो उधर चला, जाने कहाँ वो किधर चला, इधर चला वो उधर चला, जाने कहाँ वो किधर चला, अरे पहुंच गया। कहाँ पहुंचा होगा? कहाँ पहुंचा होगा? कीड़े मकोड़ों के पास। आवाज तो आ रही थी उसको कीड़े मकोड़ों की, लेकिन उससे पहले वो कहीं पहुंचा। एक घर के पास के मोमबत्ती पास। चल रही थी वहाँ। हाँ, जगमग जगमग करके क्या चल रही थी? मोमबत्ती जल रही थी। मोमबत्ती। अब एक बात बताओ बच्चों सब, जब एक मोमबत्ती जलता है, उसका प्रकाश आता है, उस प्रकाश के चारों तरफ घूम क्या रहा होता है? कीड़े मकोड़े। अब तो उस मेढक की झुनझुनिया की हमारी क्या हो गई? मौज हो गई। बल्ले बल्ले क्या हो गई? मौज हो गई। बल्ले बल्ले। अब बैठ के वो क्या कर रहा होगा? चट चट खाएगा। हाँ, कभी एक हाथ से इधर कीड़े को पकड़ता, कभी दूसरे हाथ से इस कीड़े को पकड़ता, कभी अपने जीभ से पकड़ता। कैसे पकड़ा होगा? हाथ उठा के करना, तभी इधर। कैसे पकड़ा होगा? कभी अच्छा। और मम्मा जी जब चॉकलेट ले आती है तो कैसे फटक के पकड़ते हो तुम सब? ऐसे। कैसे? ऐसे। बस वैसे ही पकड़ना है। कैसे कीड़ा पकड़ा होगा? कभी ऐसे। कभी ऐसे। और सारे पकड़ के कहाँ रखा होगा? सब कटक गया होगा। खा गया। इसका पेट क्या हो गया? भर गया। एकदम भर गया। जैसे ही उसने जब ये खाया था, उसको इसके दिमाग में एक बत्ती जली, एक आइडिया आया कि एक मोमबत्ती के सहारे जब मुझे इतना खाना मिल सकता है, तो क्यों ना रोज जलाओ और रोज खाओ। अब इसके आगे उसने क्या किया होगा? अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो उस मोमबत्ती को वो अपने साथ कहाँ ले जाएगा? घर ले जाएगा अपने। और फिर उसको कैसे रखेगा अपने साथ? संभाल कर। और जब भी उसको खाना चाहिए होगा तो जला लेगा। क्या जलाएगा? मोमबत्ती। मोमबत्ती। कैसे जलाएगा? करके घर पे तो आएगा ना। पे आएगा माचिस के। जोत बत्ती जलाते माचिस वाली पड़ा रहता है। घर पे ले गया ना मोमबत्ती, है ना? तो उसने जलाया। अब हर रोज उसको जलाता है, मस्त उस झूले पे बैठ के उस क्या है कीड़ा लोगों को खा जाता है, अपना पेट भरता है। अकेले अकेले खा रहा होगा ना, किनके साथ? दोस्तों को। दोस्तों के साथ। सिर्फ दोस्त? आसपास का मम्मी पापा को भी, परिवार को भी ना खिलाएगा? अपने मेढकाइन को, अपने मेढकाइन को। अपनी मेडिकाइन को भी खिलाएगा। एकदम सही, वाह। सबको वो खिला रहा था। अब तो उसकी क्या होगी? बल्ले बल्ले। हर दिन होली, हर रात दिवाली, राइट? एकदम मेढक समाज का बल्ले बल्ले। बल्ले बल्ले। तो बच्चों, आप में से कोई बता सकता है हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? जब मेढक कितना शुरुआत में निराश था, हार्ड वर्क के साथ एकदम सही, वेरी गुड। और कोई कोशिश करने से सब कुछ हो सकता है। और वो खुद के बारे में नहीं सोचा, वो अपने परिवार और के बारे में भी सोचा। एकदम सही, वो अपने बारे में भी नहीं सोचा, सबके बारे में सोचा। इंसानियत तो थी उसके अंदर भी, यानी ह्यूमैनिज्म की भावना भी थी, भावना तो थी, उन सबके लिए ख्याल सबका रखता था। एकदम सही। हाँ बोलिए। आपको ये सीख मिलता है कि माया दीपक का धर्म का ब्रह्म विजय बड़ा और कहने एक आदमी ब्रह्म। कहने का मतलब ये है कि जो मेढक था वो अंधेरे में जब था तो उसको जो कीड़ा था वो मिल नहीं रहा था, लेकिन जैसे उसने मोमबत्ती की लौ को जलाया तो जो कीड़े मकोड़े थे मोमबत्ती की लौ उसके पास में आते हैं। तो यहाँ पे जो मोमबत्ती की लौ हो गए एक तरीके से माया हो गया, माया दीपक हो गया
घुमाए हैं नहीं खड़ा होना चाहते थे ना। बना देता है और उसकी जिंदगी जो होता है वो खत्म हो जाता है। तो इसी तरीके से मनुष्य भी होता है। मनुष्य के बदल में यही चीजें होती है और जो माया होता है उसी पर सवाल होता है। उसको पता है हम भी है क्लास 3-5 का बच्चा इतना बड़ा ज्ञान नहीं दे। ये हमारा बच्चा बहुत आगे जाएगा सर, ये बच्चा। आवाज में दम नहीं है। अरे तो मेरे दोस्त झुनझुनिया की कहानी सुनी सबने? यस मैम। क्या क्या सुनी? मजा आया? यस मैम, बहुत मजा आया। चलिए अब फिर मिलेंगे इनके, कल दोबारा इस कहानी पे बात करेंगे और सारे बच्चे इस कहानी को एक वक्त किताब से पढ़ के जरूर आना और उस झुनझुनिया को पकड़ के जरूर लाना। अकेले अकेले सारी मक्खियां ना खा जाए। टाटा, बाय बाय। सर नरेंद्र सर आइए, ऊपर आइए। ऑल ऑफ द बेस्ट रहा जो पिछले बैच में हम लोग पढ़ते हैं। अभी रुकिए ना, बोल के गई तो क्या मोबाइल में ले लीजिए। ले आगे। प्रेजेंटेशन उधर हाँ अंजलि मैम खड़े होकर लीजिए। सामने से इन्हीं को मोबाइल वो वाला काफी बेहतरीन रहा है।